सोहन नाम के एक लड़के के पास फलों के बहुत सारे पेड़ थे। जब भी पेड़ों में फल लगते थे वे सभी फल एक टोकरी में इकट्ठा करके गांव में बेच देता था। इससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी। उसके फल इतने स्वादिष्ट और रसीले थे कि गांव के सभी लोग उसके ही फल खरीदते थे। इस साल भी बहुत अच्छे फल आए हैं। क्यों न मैं अभी फलों को टोकरी में इकट्ठा करके गांव में बेच आता हूँ। शाम होने से पहले तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। इतने स्वादिष्ट और रसीले फल तो दूर दूर तक गांव में कहीं नहीं है। सोहन एक टोकरी में सभी फलों को रखकर गांव की ओर जाने लगता है। सोहन अपने पेड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल करता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है और वह बहुत खुश होता है। टोकरी में फल रखकर सोहन गांव की ओर चलने लगता है। धूप बहुत तेज होने से सोहन का चलना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, तब तक धूप भी कम हो जाएगी। फलों की टोकरी को नीचे रखकर सोहन पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पेड़ों से आ रही ठंडी हवा से सोहन को नींद लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सोहन की नींद खुलती है, अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे सारे फल कहाँ चले गए? ये तो जरा से फल है। मैं तो बहुत सारे फल लेकर आया था। आसपास तो कोई है भी नहीं जो मेरे फल चुरा ले। तो फिर फल गए कहाँ? सोहन समझ ही नहीं पाता है कि उसके फल गए कहाँ। वह आसपास सभी दूर देखता है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अब जितने फल है उतने ही बेच देता हूँ, कुछ तो पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन फिर से सोहन उसी रास्ते से फल बेचने निकलता है। जब वह उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां बैठकर उसने आराम किया था, तब वह सोचता है, यह पेड़ तो बहुत ही हवादार है। इसकी ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर तो बहुत ही सुकून मिलता है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले दिन की तरह ही सोहन ने फलों की टोकरी को नीचे रखकर थोड़ी देर आराम किया। कुछ देर बाद जब सोहन की आंख खुलती है तब वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? पहले दिन की तरह आज भी उसके फल गायब हो गए। अरे ये हो क्या रहा है? आज भी कल की ही तरह सारे फल गायब हो गए। अगर ऐसे ही फल गायब होते रहे तो मेरा तो बहुत नुकसान होगा। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये है कौन? जैसे ही मेरी आंख लग जाती है कोई मेरे फल चुरा कर ले जाता है। मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। मुझे कल फिर यहाँ आना होगा। सोहन अपने बचे हुए फल उठाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सोहन उसी रास्ते से अपने फल लेकर निकलता है और उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। सोहन ने दिमाग में एक तरकीब सोच रखी थी। आज तो फल चुराने वाले को पकड़ कर ही रहूंगा। अब यही ठंडी हवा में बैठ जाता हूँ। फल चुराने वाला भी मेरा इंतजार कर रहा होगा।
रोज की ही तरह अपने फलों की टोकरी को नीचे रखकर सोहन आंखें बंद कर लेता है और फल चुराने वाले का इंतजार करता है। उसे कुछ आवाज आती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, यह क्या, एक बंदर उसके फल उठाकर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तो तुम हो मेरे फल ले जाने वाले, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो अब मेरे फल वापस करो। सोहन के बार बार बोलने पर भी बंदर उसके फल वापस नहीं कर रहा था। सोहन समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, अपने फल वापस कैसे लेने चाहिए। फिर सोहन को एक कहानी याद आती है जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि बंदर हमारी नकल करते हैं। सोहन अब समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। माँ ने कहा था कि अगर बंदर को हम कुछ भी फेंक कर मारो तो वह भी हम पर वही चीज़ फेंक कर मारता है। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। सोहन अपनी जेब में से फल निकालता है और बंदर की ओर फेंक देता है। बंदर नकल करता है। जैसा सोहन ने किया वैसा ही बंदर भी करता है। वह फलों की टोकरी उठाकर सोहन पर फेंक देता है। अपने फल वापस पाकर सोहन बहुत खुश होता है और बंदर से कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरे फल वापस कर दिए, लेकिन जो फल तुम्हारे पास है वो तुम खा सकते हो। वो मेरी तरफ से मैंने तुम्हें दिए, वो मैं तुमसे वापस नहीं लूँगा। सोहन बिना देर किए जल्दी से अपने फल उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसे डर रहता है कि कहीं बंदर फिर से उसके फल न ले जाए। बंदर भी पेड़ पर से कूदकर भाग जाता है। ऐसे सोहन ने अपनी समझदारी और माँ की कहानी याद रखते हुए अपने फल बंदर से वापस ले लिए। भगवान ने हम सभी को सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, बस उसका सही समय पर कैसे उपयोग करना यह समझना चाहिए।